ऑलराइट गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक बेसिक लेआउट जो होता है वेबसाइट का वो किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है और एक बेसिक लेआउट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसमें क्या क्या सेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक नया फोल्डर बनाऊंगा हमेशा की तरह और यहाँ पे मैं लिख दूंगा बेसिक लेआउट। ओके, और यहाँ पे मैं इसको ओपन विद VS कोड करूँगा। एक्चुअली बेसिक जो लेआउट होता है हमारा वेबसाइट में, उसमें अगर मैं यहाँ पे कोई भी वेबसाइट ओपन करूँ, चाहे मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ फाइवर की, यहाँ पे मैं फाइवर की वेबसाइट ओपन करता हूँ। ये एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे एक जो बेसिक वेबसाइट होती है उसमें क्या क्या चीज़ें। तो यहाँ पे ये देखें हमारे पास क्या उसने दिया, यहाँ पे एक हेडर है जिसको हम एक नेविगेशन बार भी कहते हैं या फिर नैप बार भी कहते हैं। फिर उसके बाद इसमें नीचे क्या है कि एक हीरो सेक्शन बना हुआ है। फिर उसके बाद ये वाला इसमें कंटेंट है और कुछ सेक्शंस बने हुए हैं। उसके बाद नीचे ये एक फुटर है। ठीक है, तो जो बेसिक लेआउट होता है हमारा वेबसाइट है उसमें क्या रहता है कि एक हेडर होता है, एक नैप बार होती है और उसके अंदर कुछ सेक्शंस बने होते हैं। हीरो सेक्शन होता है, कार्ड्स का सेक्शन होता है और उसके बाद एंड पे एक फुटर होता है। और कई वेबसाइट ऐसी होती हैं जिनमें कि एक साइड बार होती है, वो लेफ्ट में भी हो सकती है और वो राइट में भी होती है। और कई ऐसी वेबसाइट होती हैं जिनमें दोनों तरफ साइड्स बार होती हैं, एक टॉप बार होता है और एक हेडर होता है, यानी कि डिफरेंट लेआउट होते हैं। तो आज हम क्या करेंगे कि वही सीखेंगे कि एक बेसिक लेआउट जो होता है वो वेबसाइट का किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है HTML और CSS को यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक इंडेक्स फाइल बनाऊँगा, index.html, और यहाँ पे गाइस मैं जो है वो बॉयलर प्लेट जनरेट करूँगा एमिट एब्रीविएशन से। Shift+1 प्रेस करूँगा, इंटरेट करूँगा और यहाँ पे मैं जो है वो टाइटल दे दूँगा बेसिक लेआउट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक क्लास बनाऊँगा, एक डिव लूँगा और उसको क्लास नाम दे दूँगा रैपर। रैपर नाम की एक क्लास बनाई और उसमें मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे जो है वो सिमेंटिक एलिमेंट जो है वो यूज़ करने वाला हूँ। अब जो एलिमेंट्स होते हैं सिमेंटिक एलिमेंट, जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं वो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे हेड है ये एक सिमेंटिक एलिमेंट है, यहाँ पे मेटा जो है वो एक सिमेंटिक एलिमेंट है, जो टाइटल है वो भी एक सिमेंटिक एलिमेंट है। सिमेंटिक एलिमेंट से मुराद जो कि ब्राउज़र को बताता है वो सिंपली हमें ये डिफाइन करके ये भाई जो टाइटल है वो टाइटल यूज़ कर रहे हो। मेटा से मुराद यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन है या फिर मेटा टैग्स है, और हेड से मुराद है ये आपका जो है वेबसाइट का हेड रहने वाला है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास एक सिमेंटिक एलिमेंट होता है जो कि डिफाइन करता है, जो कि बताता है कि ये वेबसाइट का हेडर है। और ये जो SEO में भी काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं जब आप सिमेंटिक एलिमेंट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं जो एलिमेंट है वो यूज़ करूँगा हेडर नाम का। ठीक है, और हेडर नाम का एलिमेंट मैंने यूज़ किया और यहाँ पे क्या आ जाएगी, हमारी एक नेविगेशन बार आएगी। यहाँ पे मैं हेडिंग लूँगा H4 और यहाँ पे लिख दूँगा नेविगेशन बार। ठीक है, हेडर के बाद क्या आएगा, यहाँ पे मैं लूँगा एक मेन और इसमें हमारा क्या आएगा, यहाँ पे मेन कंटेंट आएगा इसमें। अब ये जो मेन है एलिमेंट है, ये आप इसका पेरेंट भी बना सकते हैं, तो इसको मैं एक्चुअली में पेरेंट ही बना देता हूँ क्योंकि ये एक मेन है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसको करूँगा मेन और वो कोड जो है यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते ताकि ये हमारा कोड जो है कुछ अच्छा दिखे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन गया हमारा एक मेन के अंदर आ गया एक डिव जिसका नाम क्लास दे दी मैंने रैपर, और उसके अंदर है हमारा हेडर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा, एक ए साइड लूँगा और ये हमारी क्या हो जाएगी, ये एक लेफ्ट साइड बार हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं क्या कर दूंगा लेफ्ट साइड बार, तो ये हो जाएगी हमारी लेफ्ट साइड बार। यहाँ पे मैं दूंगा हेडिंग H4 और इसको मैं क्या कर दूंगा लेफ्ट साइड बार। ठीक है, और यहाँ पे मैं लूँगा एक और ए साइड और इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको कर दूंगा राइट साइड बार। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या लूँगा, इसके अंदर मैं लूँगा एक जो सेंटर में हमारा कंटेंट आएगा, यहाँ पे मैं वो लेने वाला हूँ। यहाँ पे मैं लिख दूँगा सेंटर कंटेंट। ओके, तो यहाँ पे मैं हेडिंग दे दूँगा H2 सेंटर कंटेंट और इसमें कुछ मैं जो है वो डमी जो है वो टेक्स्ट ले लूँगा,
लॉरम इप्सम का यूज। अभी जब आप लॉरम लिखेंगे और यहाँ पे आपको जितना भी कंटेंट चाहिए, जितने भी कैरेक्टर्स या वर्ड चाहिए, तो सिंपली आप क्या करोगे, वहाँ पे उसकी अमाउंट लिख दो कि भाई इतनी अमाउंट में मुझे चाहिए। जैसे कि मैं लिखता हूँ 200, तो ये मुझे 200 जो है वो यहाँ पे वर्ड्स जो है वो दे देगा यहाँ पे लॉरम इप्सम। ठीक है, तो 200 आई थिंक टू मच, कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो मैं थोड़े से ले लेता हूँ, इतने ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जितने आपको चाहिए उतने आप ले लें। अब ये हो गया। फिर उसके बाद हमारा क्या है, रैपर के अंदर ही हम क्या लेंगे, एक फूटर लेंगे। फूटर लेंगे और यहाँ पे मैं H4 करूँगा, मैं लिखूँगा दिस इज़ अ फूटर। तो यहाँ पे मैं फाइल को करूँगा सेव और यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी पाथ करूँगा। कॉपी पाथ करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा पेस्ट। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से हमारा दिख रहा है, जो कि प्रॉपर लेआउट नज़र नहीं आ रहा, कि दिख नहीं रहा कि ये हमारी एक प्रॉपर वेबसाइट का लेआउट है, जिसको हम यहाँ पे एक प्रॉपर वेबसाइट का लेआउट बनाने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फाइल लूँगा और यहाँ पे मैं जो मेन है इसको मैं कर दूँगा मिनिमम हाइट 100 VH और इसकी जो विड्थ है वो दे दूँगा 100%। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे ही रैपर को करूँगा टारगेट और मैं कहूँगा जो इसकी मिनिमम हाइट है उसको कर दो 100 VH और इसकी जो विड्थ है वो कर दो 100%। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको दे दूँगा बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। अब मैं यहाँ पे इसको करूँगा रिफ्रेश अगेन। तो ये कुछ जो गाइस है वो हमारा इस तरह से दिख रहा है, लेकिन इसकी जो डिफ़ॉल्ट पैडिंग और मार्जिन है वो यहाँ पे हमें शो हो रही है। तो वो हम यहाँ पे एक स्टैटिक लूँगा और यहाँ पे मैं करूँगा पैडिंग 0 मार्जिन 0। अब इसका मतलब है कि कोई भी एलिमेंट आ रहा है, कोई भी टैग आ रहा है, उसकी जो पैडिंग और मार्जिन उसकी डिफ़ॉल्ट, उसको क्या कर दो, उसको 0 कर दो। तो यहाँ पे जो हमारी डिफ़ॉल्ट पैडिंग मार्जिन आ रही है वो यहाँ पे जो है वो 0 हो चुकी है। यहाँ पे कोई पैडिंग मार्जिन नहीं है किसी भी एलिमेंट को, किसी भी टैग को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे रीसेट। अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली हेडर को स्टाइल करूँगा। यहाँ पे मैं लूँगा डॉट रैपर के अंदर जो हेडर आ रहा है, सबसे पहले तो इसको क्या करो, इसको 2 पैडिंग ऊपर और नीचे से दे दो 10 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से दे दो 8 पिक्सल और इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो क्या कर दो, ग्रे कर दो। बैकग्राउंड कलर जो है वो कर दो ग्रे। अब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए ये यहाँ पे आ गई नेविगेशन बार। इसकी जो टॉप और बॉटम की पैडिंग है उसको मैं कर दूंगा 18 पिक्सल। थोड़ी सी यहाँ पे मैं बढ़ा देता हूँ, आई थिंक 26 शुड बी फाइन। हाँ 25 ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा टेक्स्ट जो है वो छोटा नज़र आ रहा है, इसको मैं क्या करता हूँ, ना कि H4 करते हुए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको गाइस मैं H1 कर दूंगा और इसका जो टेक्स्ट है H1 टेक्स्ट लाइन जो है वो मैं कर दूंगा सेंटर। तो ये जो हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर में हो जाएगा इसका। ये देखें ये हो गया सेंटर। ठीक है, तो अब जो हमारा हेडर है वो लेआउट का, वेबसाइट की लेआउट का वो रेडी हो चुका है। और फिर उसके बाद हमारे पास एक साइड बार, लेफ्ट साइड बार है, फिर उसके बाद हमारे पास एक राइट साइड बार है, फिर उसके बाद हमारे पास एक मेन कंटेंट। तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों को उठाऊँगा और यहाँ पे मैं लूँगा एक कंटेनर और इसको मैं कंटेनर के अंदर जो है वो पेस्ट कर दूंगा और राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट यहाँ पे हम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं डॉट रैपर के अंदर जो कंटेनर है हमारा, कंटेनर भैया उसको टारगेट करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसको बॉर्डर दूंगा 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। ये हमारा कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, तो ये हमारा इधर तक है। ठीक है, जो कि नेविगेशन बार से बाहर है हमारा इस टाइम। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास अब कंटेनर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो कंटेनर के अंदर हमारी लेफ्ट साइड बार है, राइट साइड बार और एक हमारा मेन कंटेंट है जो कि सेंटर कंटेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करूँगा रैपर डॉट कंटेनर के अंदर डॉट लेफ्ट साइड बार। मुझे पता है मैंने गलती ये की है कि जो मैंने लेफ्ट साइड बार है वो मैंने यहाँ पे क्लास जो है उसको नहीं दी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसको क्लास दे दूंगा और इस तरह सिंपली मैं इसको भी क्लास दे दूंगा और ये हो जाएगी राइट। ये होगी हमारी राइट। ठीक है, तो
सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पे विड्थ दूंगा जो कि होगी 20%। फिर उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं कर दूंगा कुछ ये वाला ब्राउन कर दूंगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको करते हैं रिफ्रेश। तो जो हमारी बार है, साइड बार है, वो कुछ इस तरह से दिख रही है। तो मैं इसकी जो हाइट है वो भी बढ़ा दूंगा, जो मिनिमम हाइट है वो मैं यहाँ पे इसकी कर दूंगा तकरीबन 80 VH, ठीक है। देखते हैं 80 VH करने से ये साइड बार जो हमारी वो कुछ इस तरह से दिख रही है। अब जो है यहाँ पे रहेगी राइट साइड बार, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसी को कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट, और यहाँ पे भी इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम चेंज करके यहाँ पे मैं कर दूंगा ब्लू, और इसको करूँगा मैं रिफ्रेश। तो ये देखें लेफ्ट, ओ हाँ मैंने क्लास जो है वो गाइस चेंज नहीं की, लेफ्ट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा राइट, नॉट रोट, राइट आएगा, ठीक है। तो अब मैं अगेन इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें दोनों जो है हमारी जो ए साइड्स हैं वो रेडी हो चुकी हैं। तो यहाँ पे मैं अब जो सेंटर कंटेंट है उसको भी विड्थ दूंगा, उसको भी विड्थ दे के जो है हम सेट करेंगे। इसकी क्लास जो है वो यहाँ पे मैं कॉपी कर लूँगा। एक्चुअली मैं आलसी थोड़ा सा मैं टाइम जो है वो सेव करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉट रैपर के अंदर जो डॉट कंटेनर है उसके अंदर जो सेंटर कंटेंट है, सबसे पहले तो भाई इसको 2 बॉर्डर जो कि होगा 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। और इसको मारो रिफ्रेश और देखो कि ये किस तरह का दिख रहा है। तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो इसको भी मैं अभी 20% इसको मिल गई और 20% जो है वो इसको मिल गई। तो ये होगी यहाँ पे 40%, बाकी बची हमारे पास 60%। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा विड्थ 60% और मिनिमम हाइट जो है वो मैं यहाँ पे दे दूँगा इसको भी 80 VH। तो मैं करता हूँ यहाँ पे इसको रिफ्रेश। तो ये देखेंगे ये ऐसा दिख रहा है। तो अब हमें क्या करना है, जो लेफ्ट साइड बार है वो हमारी लेफ्ट पे रहे, और जो हमारा सेंटर का कंटेंट है वो सेंटर में रहे, सेंटर में आ जाए। और जो हमारी ये वाली राइट साइड बार है, ये वाली जो है हमारी वो राइट में चली जाए। तो सीक्वेंस यहाँ पे देखें हमने जो बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको उठाऊँगा, अब इसको मैं यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट इस सेंटर कंटेंट के बाद, और यहाँ पर राइट क्लिक करके जो है वो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके कोड का थोड़ा जो फॉर्मेट सेट करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, ये देखें जो यहाँ पे आ रही है ऊपर सबसे पहले नेविगेशन बार आ रही है, फिर उसके बाद लेफ्ट साइड बार आ रही है, फिर हमारा सेंटर कंटेंट आ रहा है, फिर उसके बाद राइट साइड बार जो आ रही है, फिर उसके बाद नीचे जो है वो हमारा फुटर आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे इसको करना है स्टाइल और इसको मजीद सेट करना है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा मेन कंटेनर है उसको पकड़ूंगा जो कि ऑलरेडी हमने पकड़ा हुआ है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा डिस्प्ले फ्लैग्स। भाई इसको कर दो आप फ्लैग्स। ये देखें गाइस कितना सिंपल था, सुपर सिंपल था, ठीक है। ये हमारा बना है यहाँ पे एक बेसिक लेआउट, किसका, एक वेबसाइट का बेसिक लेआउट कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा सेंटर कंटेंट है और सभी जो है इनको मैं भी इधर भी राइट क्लिक करके इधर भी मल्टी करते बना के यहाँ पे मैं करूँगा पैडिंग, और पैडिंग में दे दूंगा 10px 10 पिक्सल, ठीक है। तो ये देखिए जो हमारी साइड्स बार हैं उनको जो है वो पैडिंग आ चुकी है। फिर उसके बाद जो मेरा कंटेंट है सेंटर कंटेंट, इसको भी जो है मैं पैडिंग दे दूंगा, और इसको पैडिंग दे दूंगा 23px 23 पिक्सल। ये देखें पैडिंग आ गई, कुछ इस तरह से दिख रहा है। जो हमारा फुटर है वो रह गया। अब मैं यहाँ पे फुटर को स्टाइल करूँगा, फुटर को, और यहाँ पे इसको मैं दूंगा पैडिंग जो कि होगी 24px, और यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर जो होगा वो होगा रेड, और इसको थोड़ा सा हम जो है वो लाइट रेड कर देंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको करता हूँ रिफ्रेश। ये देखें हमारा जो है वो लेआउट जो है वो रेडी हो गया। को इस तरह से बनते हैं हमारे वेबसाइट्स के लेआउट। ये है हमारा वेबसाइट का। अब देखें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। यहाँ पे आएगी नेविगेशन बार। अगर आपने डैशबोर्ड डिज़ाइन करना है तो फिर क्या आ जाएगी हमारे पास लेफ़्ट साइड बार। अगर आपकी वेबसाइट जो है वो ब्लॉग पोस्ट है तो उसमें भी ज़ाहिर सी बात है हमारे पास लेफ़्ट साइड बार रहती है। तो जो लेआउट होता है वो डिपेंड करता होता है कि आपकी किस टाइप की जो है वो वेबसाइट है। क्या वो ब्लॉग वेबसाइट है, चाहे क्या वो ई कॉमर्स वेबसाइट है। जो मोस्टली ई कॉमर्स की वेबसाइट होती है आपको पता है उसमें क्या रहते हैं, हमारे पास उसमें कार्ड्स रखते हैं। साइड बार में हमारे पास फिल्टर आ जाता है जिसका यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो सर्च करते हैं।
तो ये जो गाइस हमारा है वो बन चुका है। यहाँ पे बेसिक लेआउट जो होता है वेबसाइट का वो हमने यहाँ पे रेडी कर दिया है। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, फुटर में भी जो है वो यहाँ पे भी इसको मैं H1 कर दूंगा और वो जो है हमारा सेंटर लाइन हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जितने भी बॉर्डर्स दिए हुए वो यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा ताकि जो हमारे स्क्रॉल बार आ रही है हॉरिजॉन्टल वो यहाँ पे जो है वो ख़त्म हो सके। तो यहाँ पे ये भी ख़त्म कर दूंगा। ऊपर देखते हैं अगर मैंने बॉर्डर कहीं और दिया, जी हाँ, इसको भी यहाँ से उड़ा देंगे और यहाँ से इसको भी उड़ा देंगे। और अब मैं यहाँ पे करूँगा रिफ्रेश। तो ये देखिए जो हॉरिजॉन्टल साइड बार है वो हमारा उड़ चुका है। ओह सॉरी, हॉरिजॉन्टल जो स्क्रॉल बार था वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। लेकिन यहाँ पे एक गलती हुई है कि जो बैकग्राउंड कलर था यहाँ पे ब्लू, वो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं कोई और यूज़ करता हूँ ना कि ब्लू, ये वाला यूज़ कर लेते हैं। ये क्या हो गया, ये मैंने हेडर को दे दिया, बौखला गया हूँ मैं भी शायद। हेडर को नहीं देना भाई, जो आपकी राइट साइड बार है आपने उसको देना है, ठीक है। तो ये हमारा राइट साइड बार को आ चुका है। और फुटर को हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे, कौन सा फुटर को यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देंगे, बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। और रेड जो होगा वो थोड़ा सा लाइट होगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो ये देखिए गाइस हमारा जो लेआउट है वो रेडी हो चुका है। ये है हमारा बेसिक लेआउट। सॉरी गाइस, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जो अगली वीडियो आएगी वो आएगी कि हम किस तरह से मूवी वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन करते हैं, लैंडिंग पेज। अब जो इसके बाद वीडियो आएगी वो आएगी हमारी लैंडिंग पेज पे, उसमें हम क्या करेंगे, मूवी का लैंडिंग पेज डिज़ाइन करेंगे।